सोशल चेंज चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको विजय, ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हो? सोशल चेंज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूरज बागड़े आपको आज एक रोचक जानकारी देना चाहता हूं जो झुंड पिक्चर से रिलेटेड है। झुंड पिक्चर की जो स्टोरी है वो हमें पता है कि हमारे नागपुर में जो समाज सेवक है बारसागड़े जी, उनके ऊपर आधारित है। जब उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था सत्यमेव जयते में, तो वहाँ से मुझे उनकी जो स्टोरी है वह पता चली। फिर पता चला कि उनके ऊपर कुछ सालों बाद झुंड पिक्चर की मूवी आने वाली है, झुंड पिक्चर, और वो नागपुर में शूट होने वाली है। तो मुझे अच्छा लगा कि अगर मैं शूटिंग देख पाऊँ तो। फिर वो शूटिंग नागपुर में कहीं होने वाली थी, ये मुझे पता चला। फिर गड्डी गोदाम में वो शूटिंग है, ये ऐसा पता चला। फिर कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा किसी ने बताया कि वो कुछ शूटिंग अपने एरिया में भी होने वाली है। जैसे मैं WCL सावनेर में रहता हूँ, यहाँ कोयला की बहुत बड़ी खदानें हैं, 4-5 खदानें हैं कोयला की। तो यहाँ से ट्रेन गुजरती है कोयला जो लेके जाती है। आप पीछे देख सकते हैं, ये ट्रेन कोराडी जाती है जो कोयला ढो के लेके जाती है। तो कुछ सीन नागराज जी ने यहाँ पे किए थे। और जब मैं कॉलेज से आया तो 12 बज गए थे दोपहर के, और मुझे दोस्तों ने बताया कि कोयले के ट्रेन के पास शूटिंग चालू है। तो मैं अपना जो सामान था वो घर में रखा और सीधा बिना खाए शूटिंग देखने के लिए आया। तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इधर झाड़ियों से मैं गया, और पीछे साइड से ये जो दिख रहे हैं आप, तो ये पीछे का एरिया है जहाँ पे ट्रेन की शूटिंग हुई थी। और मैं देखने लगा। देखते देखते मैंने कुछ सीन रिकॉर्ड किए जो ड्रोन से वो लोग शूट कर रहे थे। जो हमारा हीरो है जब्या, जिसके लंबे लंबे बाल थे, वो पूरा कैरेक्टर में था। उसके साथ एक और लड़का था जो वो ट्रेन से कुछ कोयला फेंक रहे थे नीचे। तो वो मैंने सीन पूरा रिकॉर्ड कर लिया, और फिर इधर से भी किया। और फिर बोला चलो इसका आगे जो होगा तो आगे भी हम यहाँ से रास्ता है, वहाँ पे भी जाके मैंने सीन रिकॉर्ड किया। मैं जब्या से भी मिला, इंटरेस्टिंग बातें हुई मेरी उससे। उसी दौरान क्या हुआ कि मैं जब उसको मिला तो वो कॉलोनी में घूम रहा था छोटे बच्चे के साथ एक। मैं बोला इसको कहीं देखा है, ये अपनी झोपड़पट्टी का ही है। तो मैंने उसको देखा अच्छे से, तो बोला इसको कहीं पिक्चर विक्चर में देखा है मैंने। ये वही कॉलोनी जहाँ पे जिस एरिया में जब्या और उसका एक दोस्त था जो छोटा था, वो घूम रहा था इधर उधर। तो मुझे यहीं पे वो दिखे थे दोनों अंदर से आते हुए, तब मैंने उनसे बात की थी। और ये जो आगे आप देख रहे हैं, ये कोयले का यहाँ कोयले से ट्रेन भर के जाती है। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये तो अपना फैंड्री पिक्चर का हीरो है। फिर मैंने उससे बात की, तो उसने कैजुअल भी मेरे साथ बात की कि हाँ ठीक है, मैं शूटिंग करने आया हूँ। मैं बोला ठीक है, तो आपकी साथ फ़ोटो वोटो ले सकते हैं क्या? तो वो बोले नहीं, अगर हम आपके साथ फ़ोटो लेंगे तो हमारे जो पिक्चर का लुक है वो रिवील हो जाएगा, और फिर हमको अन्ना जो है वो डांटेंगे। तो मैं बोला आप तो ऐसे ही घूम रहे हो। तो बोले हमको कोई पहचानता नहीं, इसलिए हम यहाँ पे घूम रहे हैं। फिर मैंने उनको उनके साथ उनके बस तक वापस गया। फिर वहाँ से वो लोग कहाँ जाने वाले हैं पूछा, तो वो बोले यहाँ से एक गांव है, बोले वहाँ जाने वाले आधा सा। तो फिर मैं भी वहाँ चलते गया। तो रास्ते में मुझे नागराज जी मिले, तो मैंने अपना मोबाइल निकाला और उनकी शूटिंग करने लग गया। तभी नागराज जी ने ऐसे ऐसे करके अपने बाउंसर को बताया, और वो बाउंसर ने मेरा मोबाइल छीना, और उसमें से मेरे पूरे जितने भी शूटिंग किए गए सीन थे वो पूरे डिलीट कर दिए। अब मैं बोला ऐसा क्यों कर रहे हो आप डिलीट? क्योंकि हमारे एरिया में आए हो तो मुझे कुछ तो शूटिंग करने का भाग्य प्राप्त होना चाहिए। तो वो बोले ऐसे पिक्चर के जो सीन है वो रिवील नहीं किए जा सकते। आज 2 साल हो गए दोस्तों, तो आज टीज़र रिलीज़ हुआ है, उसमें भी कुछ सीन है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ जगह है जहाँ पे शूटिंग हुई थी वो आपको दिखाने वाला हूँ आगे की सफ़र में। पर मुझे वो बाउंसर की बातें सुन के ऐसा पता चला कि वो एक सीन के लिए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक शूट कर रहे थे, और कड़ी धूप में वो जो डायरेक्टर, वो जो एक्टर थे वो लगे हुए थे। तो मैंने सोचा हाँ, ये बात में तो दम है कि अगर हम पहले ही कुछ लीक कर देते हैं तो शायद पिक्चर पे उसका असर होता है, या फिर उनका जो सीक्रेसी है वो बरकरार रहनी चाहिए, उनका पूरा हक है। फिर मैंने मेरे पास जो डिलीट किए हुए सीन थे वो रिकवरी मेमोरी में जाते हैं, तो मैंने उसको वैसे ही रखा, उसको कहीं पे अपलोड नहीं किया। और फिर भला ही उस बाउंसर ने डिलीट किए थे वो सीन, पर मेरे पास थे वो सीन मोबाइल में। फिर मैंने उसको कुछ दिनों बाद डिलीट किया कि उनकी रिस्पेक्ट करते हुए। फिर
मैं आदासा गया उनकी शूटिंग देखने। तो वहाँ पे आदासा में जब मैं गया तो मैंने देखा कि एक गाड़ी से एक लड़की उतरी जो छोटी सी है, सांवली सी है। तो मैंने बोला इसको भी कहीं देखा है मैंने। लोग भीड़ कर रहे थे और शूटिंग चालू थी। तो वहाँ पे वो उतरती है और वहाँ पे एक सीन था जो नागराज जी ने हमारे आदासा के जो बस स्टॉप है वहाँ से आर्ची का सीन कैप्चर किया था। बोला ये, जब मैंने अभी टीज़र देखा तो उसमें वो आर्ची दिखी मुझे। मैं बोला अच्छा, मैंने उस आर्ची को देखा था तब, जिसका क्रेज पूरे महाराष्ट्र में था। अभी वो उसका जब उसको लाइव देखा तो ऐसे लगा कि होगा 15-16 साल की कोई लड़की या फिर 18 साल की कोई लड़की होंगी जो नई होंगी, इंट्रोड्यूस की हुई नागराज जी ने। पर पता चला वो तो आर्ची थी। और फिर मेरा लाइफ का अच्छा एक मोमेंट था ये, जो मैं शूटिंग देख पाया। मैं जब्या से मिला, जब्या के जो छोटा लड़का था जो लंबे बालों का, उससे मिला, मैं उससे बातचीत की। तो ऐसा लगा नहीं कि एक्टर्स है, वो फुल कैरेक्टर्स है वो कोई सिंथेटिक ऐसे कृत्रिम किए गए किसी को ऐसे करते हैं ना हम कि हाँ भाई आप ये कैरेक्टर कर लो, पर नहीं, वो खुद ही कैरेक्टर है। जो नागराज जी की खासियत है वो कैरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग कराते हैं। और पूरी मेहनत थी। मैंने दिन भर उनके साथ शूटिंग देखा तो पता चला जब पिक्चर बनाते हैं हम या फिर कोई भी आर्ट क्रिएटर कुछ आर्ट क्रिएट करता है और वो लोगों को पसंद क्यों आती है, क्योंकि उसके पीछे जो मेहनत होती है वो मेहनत सराहनीय होती है, जो आंखों से मैं देख पाया। और नागराज जी खुद बोलते हैं कि अगर मेरे गांव में शूटिंग होती तो मैं भी पागल जैसे दिन भर उन शूटिंग देखने के लिए व्यस्त रहता। और वैसे ही मेरा नेचुरल फीलिंग था कि मुझे भी शूटिंग देखना था। फिर मैं उनके साथ जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ दूर दूर से देखने शूटिंग गया। और फिर मुझे भी अच्छा अनुभव आया कि कैसे कंट्रोल किया जाता है क्राउड को, क्योंकि कहीं कहीं जगह बहुत क्राउड जमा हो जाता है। कैसे कुछ सीन लीक नहीं होना चाहिए इसलिए बाउंसर की मदद लिए जाते हैं, कैसे चौकन्ना रह सकते हैं। तो ये कुछ अनुभव था मेरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको झुंड पिक्चर से रिलेटेड मेरी ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगती है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।